समुद्र मंथन कहानी। समुद्र मंथन, जिसे समुद्र मंथन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथों की एक महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। यह पुराणों, विशेषकर महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में पाया जाता है। कहानी बताती है कि कैसे देवता, आकाशीय प्राणी और असुर राक्षस अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन करने के लिए एक साथ आए थे। यहाँ समुद्र मंथन की कहानी है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवता हार गए। अपने राजा बलि के नेतृत्व में असुरों ने ब्रह्मांड पर नियंत्रण हासिल कर लिया। परेशान होकर और अपनी शक्ति वापस पाने का रास्ता तलाशते हुए देवताओं ने ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें मंदार पर्वत को मथनी की छड़ी के रूप में और वासुकी नाग को मथनी की रस्सी के रूप में उपयोग करके क्षीरसागर, दूध के ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन करने की सलाह दी। हालांकि देवता स्वयं समुद्र मंथन करने में असमर्थ थे, इसलिए वे मदद के लिए असुरों के पास गए और उनके साथ अमरता का अमृत साझा करने का वादा किया। देवता और असुर दोनों इस योजना पर सहमत हुए और उन्होंने मंथन प्रक्रिया शुरू की। भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए अवतार का रूप धारण किया और मंथन के दौरान मंदार पर्वत को स्थिर रखने के लिए उसे अपनी पीठ पर सहारा दिया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से कई दिव्य और रहस्यमय वस्तुएं निकली। इनमें हलाहल नामक घातक जहर भी शामिल था, जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। भगवान शिव मदद के लिए आगे आए और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जहर पी लिया। उनकी पत्नी देवी पार्वती ने जहर को नीचे जाने से रोकने के लिए उनके गले को दबाया और इस क्रिया से उनका गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला नाम मिला। मंथन के दौरान विभिन्न चुनौतियों के बावजूद दिव्य खजाने निकलते रहे। अंततः देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी अमृत का कुंभ, बर्तन लेकर समुद्र से निकले। देवता और असुर दोनों उत्सुकता से अपने लिए अमृत चाहते थे, जिसके कारण भयंकर संघर्ष हुआ। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमृत गलत हाथों में न पड़े, भगवान विष्णु ने एक मंत्रमुग्ध महिला मोहिनी का रूप धारण किया। उसने चालाकी से अमृत वितरित कर दिया, इसे देवताओं को दे दिया, जबकि थोड़ा पानी, जिसे वरुणी कहा जाता है, असुरों को दे दिया। हालांकि राहु नाम के एक असुर ने खुद को एक देव के रूप में प्रच्छन्न किया और थोड़ी मात्रा में अमृत पीने में कामयाब रहा। सूर्य और चंद्रमा, जिन्होंने राहु के धोखे को देखा था, ने भगवान विष्णु को सचेत किया। जवाब में विष्णु ने तुरंत राहु का सिर काट दिया, इससे पहले कि अमृत उसे अमरता प्रदान कर पाता। चूंकि राहु का सिर अमृत की थोड़ी सी मात्रा पी चुका था, इसलिए वह अमर हो गया, लेकिन उसका शरीर कटकर केतु बन गया। इस प्रकार देवताओं को अमरता का अमृत प्राप्त हुआ और समुद्र मंथन ने ब्रह्मांड में अच्छी और बुरी शक्तियों के बीच संतुलन बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्र मंथन कहानी गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व रखती है, जो सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के बीच शाश्वत संघर्ष, अमरता की खोज और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान शिव का हलाहल विष पीने का कार्य। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव द्वारा हलाहल विष पीने की कहानी को समुद्र मंथन या समुद्र मंथन प्रकरण के रूप में जाना जाता है, जैसा कि हिंदू पौराणिक कथाओं और पुराणों और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में वर्णित है। ब्रह्मांड महासागर के मंथन के दौरान जो जहर निकला उसे हलाहल कहा गया, और यह इतना शक्तिशाली और घातक था कि इसमें पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता थी।
जब देवता, आकाशीय प्राणी और असुर राक्षस अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने के लिए एक साथ आए, तो हलाहल जहर सहित कई दिव्य और रहस्यमय वस्तुएं सामने आईं। जहर के उद्भव ने एक बड़ी तबाही मचाई, क्योंकि इसका धुआं पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, जिससे सभी जीवित प्राणियों के लिए खतरा पैदा हो गया। हलाहल के विनाशकारी प्रभाव से दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव मदद के लिए आगे आए। विनाश के देवता और असीम करुणा के अवतार के रूप में शिव ने घातक जहर से निपटने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने ब्रह्मांड को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए हलाहल पीने का फैसला किया। देवी पार्वती, जो शिव का अभिन्न अंग है, अपने पति की भलाई के लिए चिंतित हो गई। जहर से शिव को कोई नुकसान न हो, इसके लिए उन्होंने तुरंत उनके गले को कसकर पकड़ लिया, जिससे जहर उनके शरीर में नहीं जा सका। परिणाम स्वरूप विष के प्रभाव से शिव का गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला के नाम से जाना जाने लगा। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव द्वारा हलाहल विष पीने को ब्रह्मांड के संरक्षण के प्रति निस्वार्थता और भक्ति का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन माना जाता है। यह इस विचार का भी प्रतीक है कि सबसे विनाशकारी तत्वों को भी दैवीय हस्तक्षेप द्वारा अधिक अच्छे के लिए बदला जा सकता है। यह एपिसोड शिव की विध्वंसक और रक्षक दोनों की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो ब्रह्मांड की संतुलित प्रकृति पर जोर देता है, जहां निर्माण, संरक्षण और विनाश आपस में जुड़े हुए हैं। जहर पीने में भगवान शिव के बलिदान का जश्न उनके भक्तों द्वारा मनाया जाता है और यह साहस और करुणा के साथ चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। Thanks for watching. Subscribe and follow.